उम्र थका नहीं सकती ठोकरें गिरा नहीं सकती, कि उम्र थका नहीं सकती ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, तो हार भी हरा नहीं सकती। और भाई अगर आप इस बार 2025 बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हो तो इससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हो नहीं सकती। तो भाई मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं भाई, इस वीडियो में ना मैं बताऊंगा टॉपर कैसे पढ़ता है। इस वीडियो में टॉपर जैसे भी पढ़ता है उसकी सारी ट्रिक्स, सारी टिप्स में उसका सारा सीक्रेट जो है आज मैं रिवील कर देने वाला हूं। तो भाई मैं पहले बता दे रहा हूं, जितने भी टॉपर बच्चे हैं ना, इस वीडियो के बाद वो लोग गुस्सा हो जाएंगे। तो भाई अगर आप टॉपर नहीं हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले से ही टॉपर हो, आपके 95% एकदम आना एकदम तय है, तो भाई आप वीडियो मत देखो, कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या फिर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो पर आप टॉपर नहीं हो, तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हो नहीं सकती। चलो आ जाओ, मैं बताता हूं भाई टॉपर कैसे पढ़ता है। बोर्ड परीक्षा 2025 टॉपर कैसे पढ़ता है यही जानेंगे हम इस वीडियो में, और जानेंगे जो टॉपर के सीक्रेट टिप्स होते हैं। ऐसी कौन सी सीक्रेट चीजें हैं, सीक्रेट रूल्स हैं, एकदम रहस्यमयी चीजें, समझ सकते हो ना, एकदम गुप्त चीजें जो टॉपर कर लेता है और वो टॉप कर जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते हो। तो भाई इस वीडियो में यही चीजें हम जानने वाले हैं। ज्यादा बातें ना करते हुए आइए देखते हैं वो कौन सी चीज है जो टॉपर करता है, उसकी सीक्रेट टिप्स क्या हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अगर आप भी ये सब करने लग जाते हो तो अगले टॉपर आप होगे। बिल्कुल भाई, डेफिनेटली जो चीजें, देखो टॉपर भी इसी ग्रह से आया हुआ है, वो भी आपके जैसा एक इंसान है जो 95% 98% तक लाता है। तो जो सीक्रेट टिप्स वो फॉलो करता है ना, अगर वही फॉलो आप कर लो कुछ महीने तक, तो भाई आप भी टॉपर की लिस्ट में आ जाओगे। समझ रहे हो बात को? तो सीधी सी बात है, अगर आप भी वही सब करने लग जाओगे तो आप भी अगले टॉपर होगे। आओ देखते हैं वो सीक्रेट टिप्स कौन सी हैं। और इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों का लक्ष्य क्या है कि आप कितने परसेंट लाना चाहते हैं इस बार अपने बोर्ड परीक्षा में। चाहे आप हाई स्कूल में हो, चाहे आप इंटर में हो, आप कितने परसेंट लाना चाहते हैं ये चीज आपको एक बार कमेंट करके बताना है कि भैया मैं 95% लाना मेरा टारगेट है इस बार, भैया मैं 94% लाना चाहता हूं, मैं 90% लाना चाहता हूं। कुछ बच्चे हैं जो 85% लाना चाहते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट में जाओ और आप सिर्फ इतना लिखो 90%, 80%, 85%। इससे मुझे यह पता चलेगा कि लक्ष्य क्या है, क्योंकि बिना लक्ष्य की कोई तैयारी नहीं हो सकती। तो भाई आप लोग एक बार जब मुझे बताओगे कि भैया मेरा इतना परसेंट लाना मेरा लक्ष्य है, इतना परसेंट लाना मेरा टारगेट है, उसी टारगेट को लेकर के हम लोग मेहनत करेंगे। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर दो, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो जो आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में क्वेश्चंस आने वाले हैं, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यही सेम टू सेम मैं आपको बताऊंगा। तो भाई आपके पास वीडियो जानी चाहिए, और वीडियो जाने के लिए सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए। तो YouTube पे पीकेएम स्टडी चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लो। चलो वीडियो देखते हैं आगे। तो फटाक से जाओ, पहली बात तो कमेंट में और तुरंत लिखो कि कितना परसेंट लाना इस बार आपका टारगेट है, आपका लक्ष्य है। आ जाओ भाइयों, देखते हैं आगे क्या है। तो भाई ये रहे आपके सीक्रेट टिप्स। बहुत ही रिसर्च के बाद, बहुत ही टाइम लगाने के बाद ये सीक्रेट टिप्स मैं आपके लिए लाया हूं। बिल्कुल भी आपको चीजें मिस नहीं करनी है, A to Z एकदम अच्छे से, पूरा एक एक टिप्स अच्छे से देखते हुए चलना है। ऐसा मत करना कि वीडियो बीच में छोड़ करके चले जाओ, क्योंकि भाई अगर बीच में छोड़ के चले जाओगे ना, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आप मिस कर दोगे। तो बिल्कुल भी वीडियो छोड़ के आपको नहीं जानी है, वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। एक एक टिप्स को आप अच्छे से ध्यान देना, देखना। तो पहला टिप जो है भाई वो क्या है, वो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करता। एक टॉपर, जो बच्चा एक टॉपर होगा, जिसने भी बोर्ड परीक्षा में टॉप किया होगा, वो कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। जो बच्चा 95%, 96% लाया होगा बोर्ड परीक्षा में, वो देख लेना कभी भी अपना टाइम नहीं वेस्ट करता होगा। टाइम वेस्ट करने का मतलब ये है कि बिना मतलब के फालतू के रील्स नहीं देखेगा, बिना मतलब के सोशल मीडिया पे नहीं जाएगा। वो अगर जाएगा भी ना, यूट्यूब वीडियो अगर देखेगा भी ना, तो भाई पढ़ाई के वीडियो देखेगा जो उसके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, जो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे उसका नंबर बढ़ सकता है, वही सारी चीजें देखेगा। जैसे कि आप अभी देख रहे हो, कितने अच्छे बच्चे हो बताओ, आप लोग पढ़ाई की चीजें देख रहे हो। यहाँ पर ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कि फालतू में रील्स देखे जाते हैं, कॉमेडी वीडियोस देखे जाते हैं। भाई देखो, वो मैं नहीं कह रहा हूँ मत देखो, पर अपना पहले पढ़ाई कर लो अच्छे से, बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आ जाए, उसके बाद चाहे जो देखो। बाकी थोड़ा बहुत देखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर ज्यादा टाइम तक कॉमेडी चीजें मत देखो। जो बोर्ड परीक्षा से आपके रिलेटेड हैं वही सब चीजें आप लोग देखो, उससे आपका नंबर इंक्रीज होगा। तो जो बोर्ड परीक्षा में टॉप करता है बच्चा, वो कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करता है। जो भाई दूसरी टिप्स है आपकी, दूसरी क्या है,
वो फुल फोकस के साथ पढ़ता है। ये चीज़ हमेशा देखने को कॉमन मिलेगी हर एक 95% अचीव करने वाले बच्चे में, जो भी बच्चे टॉप किए हैं। इसका मतलब क्या है भाई, फुल फोकस के साथ पढ़ता है। इसका मतलब ये है कि जब वो पढ़ता है ना, मान लो उसने 6 घंटे पढ़ना है, उसको हर एक घंटे पे 10-10 मिनट का गैप करके उसको पढ़ना है, तो जब वो पढ़ेगा तो उसका पूरा का पूरा दिमाग सिर्फ अपनी किताब पे होगा, अपनी कॉपी पे होगा। उसका दिमाग वहाँ नहीं चल रहा होगा कि वो मैंने रील्स देखी थी, वो मैंने वहाँ मैं दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ। नहीं भाई, जब वो पढ़ेगा तो पूरा ध्यान लगा के पढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खेलेगा, जब वो खेलेगा तो अच्छे से खेलेगा। कहने का मतलब जो भी काम वो करेगा उसमें अपना 100% दे करके करेगा। क्या करेगा? 100% दे के करेगा। तो ये चीज आपको करना है। वो फुल फोकस के साथ पढ़ता है तो आपको फुल फोकस के साथ पढ़ना है। तीसरी चीज है, वो रट्टा नहीं मारेगा। रट्टा नहीं मारता भाई, रट करके आप टॉप नहीं कर पाओगे। बहुत ज्यादा रटोगे भाई, कितना रट पाओगे यार? इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया आपका, कुछ बच्चे मैथ लिए हैं, कुछ बच्चे बायोलॉजी लिए हैं, हिंदी सब्जेक्ट है आपका, इंग्लिश है, भाई कितना रटोगे? तो रटोगे तो वैसे भी कुछ टाइम बाद भूल ही जाओगे, थोड़ी देर के लिए होता है रटना। लेकिन अगर आप एक बार बहुत अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझ लिए, जो कॉन्सेप्ट एग्जाम में महत्वपूर्ण होता है, तो वो कॉन्सेप्ट आप लोग कभी नहीं भूलोगे। इसीलिए चीजों को पढ़ो, स्टोरी की तरह दिमाग में स्टोर करो, इमेजिन करके सीखो, चित्र बना के सीखो, लेकिन उसको रटो नहीं। तो रट्टा नहीं मारता है कभी भी, वो फुल फोकस के साथ पढ़ता है, कभी भी जो है टाइम वेस्ट नहीं करता है। ठीक, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है चौथा, वो क्या है आइए देखते हैं। तो भाई जो चौथा टिप है ना, चौथा क्या है, लिखने की खूब प्रैक्टिस करता है। आपको भी पता है भाई, क्योंकि एग्जाम में जब आप जाओगे तो आपके सामने एग्जामिनर नहीं खड़ा होगा कि आपको देख करके जज करेगा, आपकी बातों से जज करेगा। वो जज करेगा आपकी कॉपी देख करके कि आपने लिखा कैसे है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, तो ये चीज से जज करेगा। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है लिखने की प्रैक्टिस करता है, इससे उसकी जो राइटिंग स्किल है, जो उसकी क्वेश्चन को लिखने की जो क्षमता है कि किस तरह से प्रश्नोत्तर डालते हैं, कहां से लिखना शुरू करते हैं, अगर 2-3 लाइन बची है तो वहां से मत शुरू कर दो, उस पेज में नेक्स्ट पेज से शुरू करो। ये सारी चीजें ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती हैं। और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लिखने से फायदा होता है वो ये है बच्चों कि उसका टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया हो जाता है। लिखने से वो समझ जाएगा कितने टाइम में मैं ये पेपर कर पा रहा हूं, तो टाइम मैनेजमेंट की स्किल भी डेवलप हो जाती है लिखने की खूब प्रैक्टिस करने से। और भाई पांचवा जो टिप है वो क्या है, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो जितना ज्यादा हो सकता है वो सॉल्व करके जाता है। ऐसे नहीं है कि पूरा पढ़ लिया और मॉडल पेपर कुछ सॉल्व ही नहीं किया, चले गए पेपर देने, और उसके लिए पेपर एकदम नया नया सा लगेगा, भाई ये क्या दे दिया है, ऐसे तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। तो भाई उसके लिए आप लोग पहले से ही मॉडल पेपर सॉल्व कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, अनुभव हो जाएगा कि भाई जब भी पेपर आएगा तो वो किस तरीके से आएगा और मुझे उसको कैसे सॉल्व करना होगा। तो ये चीज आएगा मॉडल पेपर सॉल्व करने से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है भाई वो देखो क्या है, छठवां नंबर, वो टाइम टेबल से पढ़ता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता रखा है भाई, टाइम टेबल ना हर काम के लिए जरूरी होता है। आप जो भी काम करो उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग होती है। जब आप किसी भी चीज को एक प्रॉपर प्लान के साथ में करते हो, स्ट्रेटजी के साथ में करते हो, तो निश्चित ही उस चीज में आप सफलता प्राप्त करते हो। वो चीज कहां से आएगा, टाइम टेबल से आएगा। देखो अगर आप बिना टाइम टेबल के पढ़ोगे ना तो आप 2 घंटे भी पढ़ोगे, आपको लगेगा भाई मैं बहुत ज्यादा पढ़ लिया हूं। लेकिन अगर आप अपना एक टाइम टेबल बना के रखोगे कि मुझे 5 घंटे, मुझे 6 घंटे पढ़ना है, तो आपको पता रहेगा कि मैंने अभी तो सिर्फ 3 घंटे पढ़ा है, मैंने तो अभी सिर्फ 2 घंटे पढ़ा है, अभी तो मुझे और पढ़ना बाकी है। तो जो ज्यादा पढ़ोगे लेकिन वो आपको कम लगेगा, समझ रहे हो। और जब टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो वही चीज आपको लगेगा 2 घंटे पढ़ के लगेगा बहुत ज्यादा पढ़ लिया है। चलो टाइम टेबल क्यों जरूरी है आपको पता लग गया। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं आगे और 7वें नंबर की ओर। आइए देखते हैं 7वां आपका क्या है। तो भाई 7वां जो है ना वो है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी, मतलब वो रोज पढ़ता है। जो एक टॉपर होता है उसकी एक खास क्वालिटी होती है, वो एक दिन में बहुत ज्यादा पढ़ने से कहीं गुना अच्छा होता है कि रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है। रेगुलरिटी इज द की ऑफ सक्सेस, या फिर कह सकते हो कॉन्टिन्यूटी इज द की ऑफ सक्सेस, मतलब कि निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। इसका मतलब यह है कि रेगुलर रहने से चीज़ों को पाना बहुत आसान हो जाता है। तो रेगुलरिटी भाई बहुत जरूरी होती है। एक टॉपर हमेशा जो है रेगुलरिटी फॉलो करता है, वो रोज पढ़ता है। आपको भी ये चीज़ अप्लाई कर लेना है अपनी लाइफ में, आप लोग भी बहुत आगे जा सकते हो। जो आपका 8वां है, 8वां क्या है, राइटिंग पर ध्यान देता है। क्योंकि भाई आप अगर टॉप करना चाहते हो, देखो अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो शायद ला भी लो बिना राइटिंग के भी, लेकिन अगर आप लोग टॉप करना चाहते हो ना, 90+ लाना चाहते हो, तो आपको अपनी राइटिंग पे भी विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि जितना चीज़ आप लिखे रहोगे, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं रहेगी तो सब में
कुछ ना कुछ नंबर कटता चला जाएगा। लेकिन वहीं आपने जो कुछ भी लिखा है आप शुद्ध साफ सुथरा राइटिंग में लिखे हो तो एग्जामिनर आपको फुल नंबर देगा। राइटिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है कॉपी में, क्योंकि आपको लिख कर पेपर देना होता है, केवल एमसीक्यू प्रश्न नहीं होते हैं। तो इसलिए जो है राइटिंग पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना होगा। एक टॉपर हमेशा अपनी राइटिंग को अच्छी करके चलता है ताकि वह टॉप कर सके। आओ देखते हैं आपका अगला जो है वो क्या है, 9वां। तो भाइयों जो आपका 9वां है ना वो क्या है, आइए देखते हैं। तो जो 9वां नंबर है वो है प्रेजेंटेशन अच्छा देता है। मतलब क्या है इसका, प्रेजेंटेशन, कॉपी लिखते समय एक प्रेजेंटेशन होता है कि आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो अपनी बातों को एग्जामिनर तक। तो एक टॉपर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ बहुत अच्छी तरीके से कॉपी को सजा करके लिखता है। पहले प्रश्न कहाँ पर करने हैं, जो आते हैं उसको सबसे पहले करना है, जो नहीं आते हैं या फिर कम आते हैं उसको लास्ट में करना है, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। तो जो प्रेजेंटेशन की जो कला होती है, प्रेजेंटेशन की स्किल होती है, आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, वो बहुत अच्छा रखता है एक टॉपर। और 10वां नंबर, वो रिवीजन करके ही पेपर देने जाता है। भाई जो एक टॉपर रहेगा ना वो बिना रिवीजन किए नहीं जाएगा। वो कितना भी पढ़ा होगा, कितना भी तेज होगा पढ़ने में, लेकिन जब उसका पेपर आएगा, पेपर से एक हफ्ते पहले वो सारे सब्जेक्ट को समरप करेगा, सरसरी निगाह से पूरा एक बार रिवीजन करके ही जाएगा। चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, आर्ट हो, हर चीज़ को एक बार वो देख करके, रिटन प्रैक्टिस करके, हैंड राइटिंग से सब कुछ एक बार पूरा रिवीजन करके ही पेपर देने जाता है। टॉपर कभी भी बिना रिवीजन किए पेपर नहीं देने जाता। भाई ये जो 10 टिप्स मैं आपको बताया हूं ना, यकीन मानो इनको अगर आप लोग सीरियस ले करके अपनी दिनचर्या में, डेली के रूटीन में अगर आप लोग फॉलो करने लग गए ना, तो अगले टॉपर आप होगी, इसका मेरी फुल गारंटी है। अगर आप लोग चैनल पे जुड़ करके जो भी मैं पढ़ाता हूं, जो भी मैं टिप्स बताता हूं, उसको अगर आप लोग फॉलो करते हो तो मेरी गारंटी है भाई अगले टॉपर आप होगी। मैं ऐसी हवा में बातें नहीं बोल रहा हूं। कमेंट एक बार जरूर करना कि आपका टारगेट कितना है, कितना परसेंट लाना चाहते हो। 80% लाना चाहते हो, 85% लाना चाहते हो, या 90% लाना चाहते हो, या फिर 95% लाना चाहते हो। प्रॉपर जो है एक कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इससे मुझे पता चलेगा कि आप कितना परसेंट लाना आपका लक्ष्य है, आप कितना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद भाई कमेंट तो कर देना इस चीज़ को। और भाई मैंने आपको पहले बताया, अगर आप लोग टॉप करना चाहते हो ना, ऐसी धांसू टिप्स दूंगा ना, चैनल को सब्सक्राइब किए रहना, तभी आप तक वीडियो पहुंच पाएंगी। जितने मैं बनाऊंगा टॉप करने वाली वीडियोस, या फिर जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिला, मुझे कोई पेपर मिला अच्छा खासा, तो मैं वो सब कुछ आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहना। और भाई जो भी आपके वीडियो देख रहे हो ना आप लोग, ये वीडियो जो भी आपके दोस्त होंगे, जो भी इंटर में होंगे या फिर जो हाई स्कूल में होंगे, ये वीडियो तो सबके लिए जरूरी है यार, क्योंकि टॉपर की टिप्स किसको नहीं चाहिए होती हैं। तो जो भी बच्चे बोर्ड परीक्षा 2025 देने जा रहे हों, तो उनके पास में आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अपनी पढ़ाई को आप लोग अच्छे से करते रहिए। जितना कुछ मैंने बताया इसको जो है अच्छे से अपनी लाइफ में, अपने डेली रूटीन में इसको उतार करके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।